हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड वी स्टैंड। ये मेरा दूसरा वीडियो है। कल जब मैं मेरा पहला वाला वीडियो बना रहा था तो उसी टाइम पे बहुत सारा न्यूज़ निकल के आया, तो इसी को लेके ये वीडियो में चलिए बातचीत करते हैं। पहला वाला जो बड़ा न्यूज़ है वो है ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो टेक ओवर सागा चल रहा है उसको लेके। तो कल अचानक से रियो फर्डिनेंड का पहले एक ट्वीट आया और उसमें उन्होंने बताया कि उनके पास उनका जो सोर्स है वो बहुत सॉलिड सोर्स है और उसके पास से उनको मालूम पड़ा कि मतलब ये जो कतरी टेक ओवर है ये इमिनेंट है। तो इसको लेके इंटरनेट में बहुत सारा चीज़, बहुत सारा जर्नलिस्ट का, बहुत सारे पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों का बहुत सारा ओपिनियन आने लगा कि फर्डिनेंड के बात में कितनी सच्चाई है, इसमें हम लोग कितना रिलाई कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो फर्डिनेंड ट्वीट को लेके जब चारों ओर एक हल्ला मचा था तो उसके बीचों बीच और एक ट्वीट आ गया अचानक से कि जो 92 फाउंडेशन है यूके में, उन लोगों का एक ऑफिस जो है वो रजिस्टर कर लिया। तो उसके बाद से ही आप अगर देखोगे तो शेयर का जो प्राइस था वो भी अचानक से मतलब पिछले 2-3 दिन से तो शेयर का प्राइस वो ऊपर ही जा रहे थे, लेकिन और भी ज़्यादा ऊपर जाने लगा। तो ये सारा चीज़ जो है ये इंडिकेशन है एक मतलब ये सारा चीज़ एक पॉजिटिव वाइब दे रहा है। तो हम लोग जितने भी फैंस हैं हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का दिल तो अभी कतारी कतारी लग रहा है। तो हम लोग अपने दोस्त लोगों में ये बात भी कर रहे थे कि रुकिए आप लोग अभी कतार पे है। तो ये सारा चीज़ तो देखो होता रहेगा। जो हम लोग का जो इतना सारा फ्रस्ट्रेशन है, जो इतने साल से अंडरलाइन फ्रस्ट्रेशन है ये ग्लेजर्स के लिए, वो लोग अगर आप अगर सोचिए तो 2005 में वो लोग आए थे और अभी ये 2023 है। तो 18 साल तक इन लोगों ने जितने भी क्या कह सकते हैं मतलब इन लोगों ने हम लोगों का सब कुछ जो खराब कर दिया है और उसके वजह से हम लोगों का जो कंडीशन है अभी, हम लोग कितने पीछे रह गए हम लोग के राइवल क्लब से। आप अगर कायदे से देखा जाए तो ओनली मैनचेस्टर सिटी नहीं, हर दूसरे क्लब लाइक लिवरपूल, आर्सेनल, ये सब भी कितने अहेड चला गया हम लोग के कंपैरिजन में। हम लोग पिछले 10 साल में कोई मेजर ट्रॉफी नहीं जीते और अगर आप वो ट्रॉफी का पार्ट जो अगर वो हटा भी दे तो फिर आप देखिए ये स्टेडियम को लेके जितना भी इश्यूज है, स्ट्रक्चर को लेके जितना भी इश्यूज है और क्लब का जो रिक्रूटमेंट पार्ट है और जितना भी मतलब क्लब की हर डिपार्टमेंट के एक नया इन्वेस्टमेंट और एक नया स्ट्रक्चराइजेशन का ज़रूरत है। तो ये सारा चीज़ आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर देखोगे तो पहले से कतर का जो बिड आ रहा था उसको रिलेटेड जितना भी मतलब उन लोगों का जो कोटेशंस और उन लोगों का जो जितना भी डिस्क्रिप्शन आ रहा था तो उसमें ये चीज़ वो लोग पहले से बोलते आ रहे थे कि अगर हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग फुल टेक ओवर में जाएंगे, 100% सेल होगा और उसके साथ साथ हम लोग जो डेट है उसको पूरा क्लियर कर देंगे और उसके साथ साथ वो लोग क्लब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस जिस डिपार्टमेंट पे मान लीजिए कि हर डिपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, स्ट्रक्चराइजेशन का ज़रूरत है, तो वो लोग करेंगे और उसके साथ साथ वो लोग एक कम्युनिटी बिल्डअप करेंगे। तो ये उन लोगों का मतलब जो बिड में ये सारे चीज़ का एक साथ क्लैरिटी था जो पहले से न्यूज़ आ रहा है। लेकिन जिम रैटक्लिफ का देखेंगे तो उसमें ये सारा क्लैरिटीज नहीं था। तो इसीलिए हम सारे फैंस लोग वेट कर रहे हैं फाइनल जो डिसीजन है टेक ओवर का ये आए और हम लोग खुश होंगे, ज़्यादा हम लोगों को अच्छा लगेगा एज ए फैन अगर कतर टेक ओवर करते हैं। कि देखो ये चीज़ तो सबको मालूम है कि कतर लोगों के पास पैसा है और अगर डेट फ्री हो जाता है यूनाइटेड तो यूनाइटेड के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा होगा। लेकिन कल ये जितने भी न्यूज़ आया इसको लेके मेरा जो मानना है, मेरा जो कहना है आप लोगों से वो है कि पहले से मतलब ज़्यादा एक्साइटेड अभी मत होइए क्योंकि अभी भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। कल इसके बाद भी बहुत सारा ट्वीट्स आया, बहुत सारा न्यूज़ आया, बहुत सारा जर्नलिस्ट का भी आप अगर देखेंगे तो उन लोगों का भी बहुत सारा इधर उधर पॉडकास्ट में उन लोगों का भी बाइट्स आया। तो जैसे आपका हो गया माइक ईगन और बेन जेकब्स, ये लोग जो बोल रहे थे कल वो बात भी आप डिनाई नहीं कर सकते। रियो फर्डिनेंड वाला ट्वीट और वो ऑफिस रजिस्टर वाला न्यूज़, उसके बाद से एक पॉजिटिव वाइब आ गया, हम लोग के बीच में भी आ गया। यू कैन फील इट ऑल्सो, आई कैन ऑल्सो फील इट दैट कि अभी लग रहा है कि टेक ओवर में जल्दी डिसीजन आएगा और कतर के फेवर में ही ये डिसीजन आएगा। ये बात
अभी भी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन हम लोग को लग रहा है कि इसी दिशा में, इसी डायरेक्शन में ये चीज़ जा रहा है, जो कि अच्छा है। लेकिन उन लोगों का कहना है कि अगर ये डिसीजन उन लोगों के फेवर में जाता भी है, कतर आता भी है, ये जो प्रोसेस है, ये जो अप्रूवल प्रोसेस है और ये जो टेक ओवर प्रोसेस है, ये फाइनलाइज होके ये खत्म होने में टाइम लग जाएगा। मतलब हम जो सोच रहे थे पहले, जो ऐसा न्यूज़ आ रहा था कि पिछले से पिछले फ्राइडे के अंदर ये न्यूज़ आएगा, अभी आया कि इस हफ्ते के अंदर न्यूज़ आएगा। अगर आप मान के चलो कि लास्ट 3-4 दिन में जो स्टॉक का जो प्राइस का जो हाइक हो रहा है वो कंसिस्टेंट है, तो हम लोग को लगता था कि इस हफ्ते के अंदर अंदर ये न्यूज़ शायद आ जाए, ये लॉन्ग अवेटेड न्यूज़ शायद आ जाए। और कल ये सारा जो अपडेट्स आया उसके बाद भी सब लोगों को तो और भी ज़्यादा लगने लगा था कि बहुत जल्द आ जाएगा। मान लीजिए कि अगर ये फ्राइडे आज नहीं आ जाता तो अगले हफ्ते तक तो आ ही जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब तक नहीं आता है तब तक हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि एक्चुअल में न्यूज़ कब आएगा। और जब न्यूज़ आता है इस टाइम से लेके टोटल हैंडओवर टाइम तक, इसका जो टाइम पीरियड है ये 6 से 7 या 8 वीक्स भी लग सकता है। अगर ये सिचुएशन ऐसा ही हो जाता है तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हम लोग का ट्रांसफर विंडो। आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि कल ऐसा न्यूज़ आ गया कि किम मिन जे के पीछे अभी बायर्न म्यूनिख आ गया है, तो हम लोग का पत्ता शायद कट गया। काइसेडो के पीछे अभी चेल्सी लग गया, तो हम लोग का पत्ता वहां पर भी कट गया। डेक्लन राइस आर्सेनल में जा रहा है, हम लोग किससे कनेक्ट हो रहे हैं? हम लोग अभी मेसन माउंट का भी कुछ पता नहीं, रेबियो का कुछ पता नहीं, और स्ट्राइकर में अभी विक्टर ओसिमेन का भी नाम आ रहा है, वो भी पता नहीं क्या होगा। क्योंकि देखिए जब तक ये सेल का टेक ओवर खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये मतलब इसमें क्लैरिटी नहीं आ जाता, तब तक क्या होगा ना, आपको मालूम ही नहीं है आपके पास बजट कितना होगा। अभी जो एफएफपी का रूल्स है उसके हिसाब से आप मान लीजिए 120 या 150 के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के पास अभी ट्रांसफ़र विंडो में खर्च करने के लिए फंड होगा। लेकिन उससे क्या खरीद सकते हैं हम लोग का मिनिमम इस ट्रांसफ़र विंडो में, अगर हम लोग अगले सीज़न में जाते हुए लास्ट सीज़न की तरह हर एक ट्रॉफी में मतलब हर एक कंपटीशन में हम लोग अगर कम्पीट करना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं, तो हम लोग को इस ट्रांसफर विंडो में कम से कम 6 प्रॉपर साइनिंग करना होगा। प्रॉपर साइनिंग मीन्स जिन लोगों का मेंटालिटी है, जिन लोग परफॉर्म कर सकते हैं, अगर मैच के अंदर कोई सेटबैक आ जाता है तब भी वो लोग अपना मेंटालिटी शो कर सकता है। ऐसा प्लेयर जैसे कैसेमीरो है, ऐसा प्लेयर मेंटालिटी वाला, मेंटालिटी मॉन्स्टर्स जो हम लोग बोलते हैं, वैसा साइनिंग हम लोग को चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा साइनिंग करने के लिए हम लोग के पास वो पैसा अभी नहीं है। वो पैसा जनरेट करने का और एक दूसरा तरीका है सेल। अब अगर हम लोग सेल कर सकते हैं सक्सेसफुली, हम लोग हैरी मैग्यूरे और आपका और जितने भी प्लेयर है लाइक स्कॉट मैक्टोमिने या फिर फ्रेड का भी आ रहा है, और उधर पे जितना भी पुराना प्लेयर है लाइक एरिक बाइली और एलेक्स टेलेस, ये सारा डेडवुड को हम लोग जब निकल पाएंगे, अगर निकल पाए तो देखिए एंथोनी मार्शियल को लेके भी हम लोग बहुत सारा डाउट है कि मार्शियल को कौन खरीदेगा। ये हो ही सकता है कि वो अनसोल्ड रह जाते, तब क्या होगा? तो ये बहुत सारा इफ्स एंड बट्स है। उससे पहले सबसे बड़ा इफ एंड बट्स जो है कि कतर खरीद पाएगा सक्सेसफुली या नहीं, या फिर से वापस से एक सैम जिंगरक्लिफ का वापस से एक नया बीड आ जाएगा, हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। क्योंकि सिचुएशन ऐसा है कि न्यूज आ रहा है कि कतर की तरफ सब लोग जा रहे, ग्लेजर भी जा रहे, लेकिन अगर आप कोई एक ग्रुप से पूछोगे, सपोज कि आप सर जिम रैटक्लिफ के ग्रुप से पूछोगे कि आपको क्या लगता है, ग्लेजर ने आपको क्या बोला है, तो वो लोग बोलेंगे कि हम लोगों को तो बोला है कि यू कैन गो हेड एंड डू योर पेपर वर्क्स। मतलब क्या, उन लोगों को लगता है कि वो लोग बीट जीतेंगे। और यही सेम चीज कतर के लोगों को भी आप अगर पूछोगे तो वो भी ये सेम रिप्लाई देगा कि हम लोगों को भी ग्लेजर ने गो हेड दिया है कि गो एंड स्टार्ट योर पेपर वर्क्स। तो बात क्या हो रहा है कि मान लीजिए एक ब्रोकर है या फिर एक मालिक है एक फ्लैट का, वो एक फ्लैट
दो लोगों को बेच रहा है साइमल्टेनियसली, किसी एक को अभी भी चूज नहीं किया, या फिर इंटरनली तो चूज कर लिया ही होगा, वरना ऐसा सिचुएशन नहीं आता, लेकिन फिर भी वो लोग पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं कर रहे। ये चीज मुझे थोड़ा मतलब ये चीज मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है कि दो लोग अभी भी एक साथ एंगेज हुए हैं ये चीज को बाय आउट करने के लिए, लेकिन अभी भी इतना सारा टाइम जाने के बाद भी कोई क्लैरिटी नहीं है दोनों लोगों के खुद के बीच में कि नहीं वो लोग तो मुझे बेचेंगे, और दूसरा पार्टी सोच रहा नहीं वो लोग तो मुझे बेचेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो है ये बहुत कंसर्निंग है हम लोगों के लिए। और सबसे बढ़िया बात, सबसे खराब बढ़िया बात थी, और सबसे खराब बात कि अभी ये बहुत इलोंगेट हो चुका है, और हो सकता है ये हमारा करेंट ट्रांसफर विंडो जो बहुत क्रूशल है आफ्टर लास्ट सीजन वेयर वी हैव फिनिश्ड, ये वाला जो ट्रांसफर विंडो आ रहा है लास्ट सीजन में हम लोग जहां पे फिनिश करे हैं, उसके बाद हम लोगों को इस वाले ट्रांसफर विंडो में बहुत सारा रिक्रूटमेंट बहुत करना होगा टू compete इन ऑल द competitions। तो रिक्रूटमेंट जो हम लोगों को करना होगा उसमें सबसे बड़ा जो शो स्टॉपर है वो है ये टेक ओवर का साका। तो जब तक ये टेक ओवर का साका खत्म नहीं होता कुछ भी कह नहीं सकते क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये टेक ओवर का सागा को लेके। ये सही टाइम नहीं है सेलिब्रेट करने के लिए कुछ भी, वो प्री मैच्योर हो जाएगा, मालूम नहीं फ्यूचर में क्या हो। ऐसा बहुत बार हुआ है कि इतना पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद भी चीज़ें खींचती गई और 2-3 महीना फिर से चला गया। तो अभी भी हम लोग कल पहले जब ये न्यूज़ ब्रेक हुआ था तो हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, सोच रहे थे कि एट लास्ट ग्लेजर लोग जा रहे हैं क्लब से। लेकिन आज सुबह होते ही सारा न्यूज़ पढ़ते ही अभी भी चीज़ वापस से बैक टू स्क्वायर वन जैसा ही लग रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है और इसके हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है, और ये न्यूज़ जो आया है इसके हिसाब से आपका क्या रिएक्शन है। तो ये सारा चीज़ आप अगर चाहते हैं तो आप प्लीज़ गो अहेड एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे ये सपोर्ट आप लोगों की तरफ से मिलता रहे और मैं आगे जाके भी और भी ज़्यादा ऐसा वीडियो बना सकूँ। दैट्स इट, टेक केयर, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।